अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत ज़रूरी है और अक्सर गलतफहमियों का शिकार है। लोग समझते हैं कि इस्लाम ने औरतों को बंधन में बांध दिया है, उन्हें हक और इज्जत नहीं दी। लेकिन क्या ये सच है? वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम आने से पहले औरतों और बेटियों के साथ कैसे कैसे जुल्म होते थे, उनकी जिंदगी कितने अंधेरों में थी और फिर इस्लाम के नूर ने कैसे इन्हीं बेटियों और औरतों को इज्जत और मुकाम बख्शा। आज हम इस वीडियो में उन्हीं हुकूक और मकाम की बात करेंगे जो इस्लाम ने औरतों को अता किया और उन गलतफहमियों को दूर करेंगे जो इस मजहब के खिलाफ फैलाई गई हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको ऐसे सच्चे वाक़यात सुनाएंगे जो आपके दिल को गहरा असर देंगे, आपकी आंखों को नम और दिल को शुक्र से भर देगा कि अल्लाह ने हमें कुरान जैसा रहनुमा किताब अता किया जो हर मुसीबत का हल और इंसानियत के लिए रोशनी का चिराग है। अगर आप इसे मिस करते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपसे छूट जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दिल और रूह के लिए इसे एक तोहफा समझिए। So, without any further delay, let's begin this beautiful journey together. आते हैं अपने टॉपिक पे। 1400 साल पहले जब औरतों के साथ जानवरों के जैसा सुलूक किया जाता था। अब मैं इसे औरत के मौजू पे वापस लाता हूँ। अल्लाह ने औरत मर्द को एक दूसरे का साथी बनाया है। वो मुख्तलिफ हैं मगर बराबर हैं। बराबर? हम उसे खरीदते, खिलाते, पहनाते, इस्तेमाल करते, संस्कार देते हैं। औरतें और हमारे बराबर। जब औरतों को बेचा जाता था, जब औरतों को कोई चीज समझा जाता था, जब औरतों के पास कोई राइट्स नहीं थे। इस्लाम से पहले दुनिया के अक्सर इलाकों में औरतों के साथ बहुत जुल्म होता था। खासकर अरब में जाहिलियत का दौर था जहां औरत सिर्फ एक चीज समझी जाती थी जिसको कोई इज्जत या मुकाम नहीं दिया जाता था। औरत के पास ना माली हुकूक थे और ना ही आज़ादी। वो अपने बाप या घर के मर्दों के माल में हिस्सा नहीं ले सकती थी। गुलामी और महरूमी में औरतें रहती थी और उन्हें मर्द की मर्जी पर जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। ये वो हालात थी जो इस्लाम से पहले हर औरत के लिए आम थी। जानते हैं, इस्लाम से पहले अरब में एक रस्म थी कि अगर घर में लड़की पैदा होती थी तो लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे। बेटियों को एक बोझ समझकर जिंदा दफन कर दिया जाता था जो इंसानियत के खिलाफ एक खौफनाक अमल था। अल्लाह ताला ने कुरान में इस जुल्म को बयान करते हुए सूरह अल-तख्वीर में फरमाया, और जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा किस जुर्म में उसे कत्ल किया गया। हदीस में एक वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी बैठे थे। वह अपना वाक़या बयान कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। इतना रो रहे थे कि उनकी पूरी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई थी और वो बता रहे थे कि या रसूलल्लाह, मेरी एक बेटी थी, बहुत प्यारी थी। जब मैं उसको बुलाता था तो वो भागे भागे मेरे पास आती थी। एक दिन मैंने उसकी माँ को कहा कि इसे तैयार कर दो। उसने सोचा मैं उसको सैर करने के लिए या किसी को मिलाने के लिए घूमने के लिए लेकर जा रहा हूँ, और मैं उसको ले गया और एक बड़ी सी खाली जगह थी। वहाँ पे मैंने मिट्टी से गड्ढा खोदा और अपनी बेटी को उस गड्ढे में डाल दिया। और जब मैं अपनी बेटी के ऊपर मिट्टी डाल रहा था तो मेरी बेटी बार बार आवाज दे रही थी, अब्बा अब्बा। मैं वो सुन रहा था लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता गया। मैंने वो मिट्टी तब तक डाली जब तक मेरी बेटी की आवाज़ बंद ना हुई। उस वक्त तक मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे थे कि मुझे अल्लाह कैसे माफ़ करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर ज़ारो ज़ार रो रहे थे। फिर देखें कुरान में जो हुक्म आया था उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई थी। उन्होंने कुरान में दी गई हिदायत को माना और उनकी ज़िंदगियाँ सच में बहुत बदल गई।
ان کے سوچنے کا طریقہ بدل گیا اور بیٹیوں پر ہونے والے ظلم ختم ہو گئے۔ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہی لوگ کیسے اپنے بیٹیوں کے محافظ بنے، یہ کہنے والے بنے کہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہے۔ جاہلیت کے ظلم بھرے دور کے بعد اسلام کا نور آیا اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ایک رحمت بن کر آیا۔ اسلام نے ہر شخص خاص کر عورتوں کو عزت اور مقام دیا اور ان کے حقوق کو مضبوطی سے واضح کیا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بیٹی باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کر دیتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے، اس گھر میں حضور کا سلام جاتا ہے جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں اسلام آنے کے بعد عورتوں کو جینے کا حق۔ اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کو اس کا جینے کا حق دیا۔ جاہلیت کے دور میں جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظلم رواج تھا، اسلام نے سب سے پہلے عورت کو اس کے جینے کا حق دیا۔ جاہلیت کے دور میں جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالم رواج تھا، اسلام نے اسے سختی سے منع کیا اور اس ظلم کو گناہ اور حرام قرار دیا اور کہا کہ بیٹیاں رحمت ہے، بوجھ نہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیتے ہوئے فرمایا، جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کے عزت اور پیار سے پرورش کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ بیٹیوں کو صرف زندہ رہنے کا حق ہی اسلام نے نہیں دیا بلکہ عزت کے ساتھ جینے کا مقام اسلام نے دیا۔ اب جانتے ہیں تعلیم کا حق۔ اسلام نے عورتوں کو ایجوکیشن رائٹس دیے جو پہلے انہیں کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ سورہ الزمر میں آتا ہے کہ کیا علم رکھنے والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے۔ تعلیم صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ تعلیم ایک عورت کے ذریعے ایک پورا خاندان سدھار سکتا ہے۔ اگر گھر کا ایک مرد یا ایک لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اکثر صرف اس تک ہی سمت رہتا ہے، لیکن جب ایک لڑکی یا عورت تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس کا فائدہ پورے خاندان کو ملتا ہے۔ ایک لڑکی صرف ایک شخص نہیں ہوتی، وہ ایک نسل کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب ایک عورت تعلیم یا علم حاصل کرتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہے، وہ اپنے پورے خاندان کے ہر فرد کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ وہ اپنے خاندان کو صرف دنیا کے راستے پر نہیں بلکہ دین کے راستے پر بھی چلنے کا سبب بنتی ہے۔ بیٹیوں اور عورتوں کی تعلیم پر انویسٹ کرنا صرف ایک شخصیت بنانے کا عمل نہیں ہے بلکہ ایک پوری نسل کو سنوارنے کا عمل ہے۔ تعلیم یافتہ لڑکیاں یا عورتیں ایک بہترین ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بن کر اپنے پورے خاندان کو روشن کرتی ہیں۔ اب جانتے ہیں عورتوں کو ملی اسلام سے مالی حقوق کے بارے میں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے عورتوں کو پراپرٹی اور انہیریٹنس کے رائٹس اسلام نے دیے۔ قرآن کا پیغام ہے کہ سورہ النساء میں آتا ہے، جو کچھ عورتیں کمائیں وہ ان کا ہے اور جو کچھ مردوں نے کمایا وہ ان کا ہے۔ پہلی بار عورتوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے مال اور محنت پر پورا حق رکھتی ہیں۔ اسلام نے عورت کے فائنینشیل ڈیپینڈنس کو ریکوگنائز کیا اور ان کے حقوق کو محفوظ کیا۔ اب جانتے ہیں اسلام نے عورتوں کو شادی میں رضامندی اور آزادی کا حق کیسے دیا۔ اسلام نے شادی کے معاملے میں عورتوں کو اس کا حق دیا اور اس بات کو ضروری قرار دیا کہ شادی صرف اور صرف لڑکی کی رضامندی سے ہی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ النساء میں آتا ہے کہ اور تم عورتوں کو زبردستی اپنے قبضے میں نہ رکھو
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पर जोर दिया और फरमाया किसी भी लड़की की शादी उसकी रजामंदी के बगैर ना की जाए। ये सुनान इब्न माजाह में आता है। इस्लाम के मुताबिक निकाह के वक्त लड़की से उसकी रजामंदी पूछी जाती है। ये एक ज़रूरी अमल है। इस्लाम ने शादी को एक मोहब्बत और रजामंदी का रिश्ता बनाया है, ना कि ज़बरदस्ती का। इससे औरत का मुकाम और उसकी इज्जत महफूज होती है। एक बार का वाक़या है कि एक लड़की जिसका नाम खाला कहा जाता है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और शिकायत की कि उसके वालिद ने उसकी शादी उसकी रजामंदी के बगैर कर दी है। उसने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने हक़ के लिए इंसाफ की दरख्वास्त की। फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात गौर से सुनी और इस फैसले पर पहुँचे कि अगर लड़की की रजामंदी नहीं ली गई थी तो ये शादी मकबूल नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह मनसूख यानी रद्द कर दिया और ये बयान फरमाया कि इस्लाम में किसी भी औरत की रजामंदी के बगैर उसकी शादी नहीं हो सकती। ये वाक़या इस्लाम के इंसाफ और औरत के मुकाम का एक बेहतरीन मिसाल है। इस्लाम में दहेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि हक महर का कॉन्सेप्ट है। निकाह के लिए दहेज कंपलसरी नहीं है, लेकिन हक महर जो लड़का लड़की को देता है वो कंपलसरी है। अब ये अलग बात है कि लोगों ने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिया, दहेज को कंपलसरी बना दिए हैं। और अगर शादी के बाद भी उसे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है तो इस्लाम में उसे खुला का हक भी दिया गया है। ये वो इज्जत और हुकूक है जो सिर्फ इस्लाम ने औरत को दिया है। अब जानते हैं एक माँ के तौर पर इस्लाम ने औरत को क्या मुकाम दिया। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, हर दर्द सह लेती है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देती है। तो जानते हैं इस्लाम ने इस माँ के लिए क्या मुकाम रखा है। इस्लाम में माँ का मुकाम बहुत ऊंचा है। माँ के रूप में औरत को जिस इज्जत से नवाजा गया वो बहुत ही खास है। कुरान में सूरह लुकमान में आता है कि और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसे कमज़ोर से कमज़ोर हालत में उठाया और 2 साल तक अपना दूध पिलाया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ के कदमों में जन्नत है। यानी इस्लाम में माँ का मुकाम इतना बुलंद है कि उसकी खिदमत और इज्जत से इंसान जन्नत तक पहुँच सकता है। सुभान अल्लाह। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया और पूछा कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठाकर हज करवा कर लेकर आया हूँ, तो क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया तुमने अपनी माँ के एक दर्द के बराबर भी शुक्रिया अदा नहीं किया। चले हम सोचते हैं क्या हम अपनी माँ की इज्जत इस तरह करते हैं जैसे इस्लाम ने हमें सिखाया? अगर नहीं तो क्या हमें अपने मामलात सुधारने चाहिए? और क्या हम अपनी बीवी के जज्बात का एहतराम करते हैं और उन्हें वो इज्जत देते हैं जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी? एक औरत को जितनी आज़ादी चाहिए थी वो इस्लाम दे चुका है, और अगर इससे कुछ ज़्यादा चाहिए तो वो आज़ादी नहीं बल्कि बेपर्दगी बेशर्मी है। इस्लाम में हिजाब का हुक्म इसलिए है क्योंकि इस्लाम ने औरत को एक ऑब्जेक्ट नहीं समझा, बल्कि इस्लाम में औरतों को कीमती माना जाता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। कुरान में सूरह नूर में औरतों के हिजाब का हुक्म से पहले मर्दों के हिजाब की बात आई है। मर्दों का हिजाब यानी अपनी नज़रों को नीचा करना। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत और बरकत आपके घर में हो तो अपनी माँ की खिदमत करें, अपनी बीवी और बहनों के जज्बात
کا احترام کریں اور اسلام کے اس اصل پیغام پر عمل کریں جو عزت اور محبت کا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانیت کے ہر پہلو کو روشن کرتا ہے۔ عورتیں ہوں یا مرد، سب کے مقام اور حقوق کو برابر عزت دی گئی ہے اسلام میں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں۔ تو آئیے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم اسلام کے اصل پیغام کو سمجھیں گے اور ہر عورت کو وہی عزت اور حقوق دینے کی کوشش کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے۔ آپ کی پسند اور سپورٹ ہی ہمارے لیے ہمت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اور اگر آپ مزید ایسے انفارمیٹیو اور روحانی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نغمہ شاہین کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔